आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने आज की नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत नहीं की। इस अदम शिरकत की वजह KCR की हिकमत अमली है या फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नाराजगी, इसका खुलासा नहीं हो सका। वजीर आला के दफ्तर से सिर्फ KCR की अदम शिरकत की इत्तला मिली है, जबकि वजूहात क्या हैं इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत की तरफ से नुमाइंदगी की है। वजीर आजम की सदारत में हुए इस इजलास में वजीर आला की अदम शिरकत से रियासत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन KCR ने यह मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, इसके पीछे नाराज़गी हो सकती है। माजी में वज़ीर आला ने रियासत के मफादात में मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ की थीं और इन नुमाइंदगियों को नीति आयोग ने अपने सिफारिशात में शामिल भी किया था, लेकिन हालिया बजट में मरकजी हुकूमत ने उन सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया। ख़ास तौर पर मिशन भागीरथ वज़ाइफ की रकम में इजाफे को लेकर रियासती हुकूमत काफ़ी पुरउम्मीद थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन रियासत की जो मौजूदा माली सूरत हाल है उसको देखते हुए वज़ीर आला की अदम शिरकत रियासत के लिए नुकसानदाही हो सकती है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों के लिए GST मुआवजा जारी कर दिया गया है। इस खुसूस में हफ्ते को अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना को 1940 करोड़ 95 लाख रुपए और एक पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 2222 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मरकज ने ताहाल GST मुआवजे के तौर पर रियासतों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए। मरकज का कहना है कि रियासतों ने तकरीबन 91% खसारे की तकमील कर दी है। मरकज ने ताहाल रियासतों के लिए 91,460 करोड़ रुपए और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के लिए 8,539 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तलब करदा नीति आयोग के इजलास में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे का एक मरतबा फिर मसला उठाया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत AP को खुसूसी रियासत का दर्जा देती है तो तेज तर सनती तरक्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने साथ ही रियासत की नब्ज़ समझने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की नजर उनको बर वक्त मुआवजे को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। My state's commitment to provide a business-friendly environment, sir. The industry the Pradesh, sir. So the bifurcation which resulted in my state being deprived of Tier 1 city infrastructure, employment opportunities and financial resources, sir. So rapid industrialization in my state is possible if only special category status is accorded, sir. This was a commitment made on the floor of the वज़ीर क़बायली बहबूद मकानात की तामीर के काउंसिल के इंतखाबात की सत्यवती अराजियात पर कास्ट कर रहे हैं। डबल बेडरूम के मकानात तामीर कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया।
हासिल करने की ये जमातें कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी की जानिब से हर एक कारकुन का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। हादसाती मौत पर हर कारकुन को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नाचने वाली बीजेपी ने भी अब तक कारकुनों के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं की। సో ఈ ప్రాంతంలో గిరిజన బిడ్డలందరికీ గొప్పగా చదువుకునే అవకాశం వస్తుంది, నాణ్యమైన విద్య వస్తుంది, నాణ్యమైన భోజనంతో పాటు గిరిజనులకు ఇది కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారి కొట్లాడి తెచ్చిన అన్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మీ అందరికి కూడా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో అన్న చెప్పినట్టు గిరిజనుల అభ్యున్నతి కోసం గ్వార్ భాయిర్ బాగువాసు ఏ గ్వారేర్ బేటీ నై సంగులాల్ నాయక్ గారు, ఓడిసీఎంఏ చైర్మన్ రామసాయి నాయక్ గారు, అదేవిధంగా ఇటు మహిబాద్ ములుగు నుంచి వచ్చిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने आज दूसरे दिन ताजमहल और लाल किले का दौरा करते हुए उन इमारतों के फन तामीर का मुशाहिदा किया। उनके हमरा महकमे इमारत व शवारे के इंजीनियर इन चीफ गणपति रेड्डी, ई श्रीधर, आर्किटेक्ट ऑस्कर, शाहपुर जी के नुमाइंदे लक्ष्मण भी मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने ताजमहल और लाल किले की तामीर में इस्तेमाल पत्थरों की तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां धौलपुर स्टोन, बड़ी तालाब, शाही टाउन के वर्कशॉप का दौरा करते हुए वहां मुख्तलिफ अक़साम के पत्थरों के तराशने के कामों का मायना किया और पत्थरों के अक़साम और उसके मियार से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। फाइनल करना है अलॉन्ग विथ क्वारी, राइट। बीज में टाइल्स को 2 अलॉन्ग विथ क्वारी फाइनल, रेड स्टोन में जो ब्लॉक फाइनल करते हैं वही ऊपर टाइल्स भी। वज़ीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पंचायत राज महकमे के मुलाजमीन की तरक्कियों और तबादलों के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। हैदराबाद के कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इस इजलास में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और पंचायत राज कमिश्नर रघुनंदन राव भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि मुलाजमीन की तरक्कियों और तबादलों के बाद मखलूआ होने वाली जायदादों की तफसीलात पेश की जाएं। उन्होंने रैतू वेदिका के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेने की भी हिदायत दी। दयाकर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरकज से उसूल शुदनी कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम के फंड्स के उसूल के लिए दिल्ली का दौरा करें। मरकज की नई स्कीमात के तहत मजीद फंड्स हासिल करने के लिए नुमाइंदगी करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने दही इलाकों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत साफ सफाई के कामों को बाकायदा तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। इसी तरह वबा इमराज से आवाम को महफूज रखने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत को दरकार मछली के बच्चों की अफजाइश के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुफ्त बिजली के बच्चों की तकसीम प्रोग्राम की अमलावरी के लिए मछली के बच्चों को पड़ोसी रियासतों से ख़रीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में नए प्रोजेक्ट्स में पानी मौजूद है, इसलिए बड़े पैमाने पर मछली के बच्चों की ज़रूरत होगी। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मछली के बच्चों की अफजाइश मराकज़ कायम करने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रियासत में 389 एकड़ अराजी पर 24 अफजाइश मराकज़ मौजूद हैं, जिसमें चंद मराकज़ पर अफजाइश हो रही है। दीगर अफजाइश मराकज़ पर भी 23 करोड़ मछली के बच्चों की अफजाइश की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करते हुए साफ सफाई पाइपलाइन की मरम्मत के काम मुकम्मल करें। बाज़ कामों को दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत अंजाम दें। उन्होंने कहा कि खानगी शराकत दारी के तहत अफजाइश मराकज़ को कारगर बनाया जाए। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज सूर्यापेट में किसानों से रास मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और वादा किया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले असेंबली बजट इजलास में किसानों के मसाइल पर हुकूमत पर दबाव बनाने के तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के कर्जे माफ़ कर दें, जैसा कि उसने पिछले इंतखाबात में वादा किया था, और साथ ही मौसमी बारिश के तहत जिन फसलों को नुकसान पहुंचा उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाए।
ఇంకోటి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది సార్. తెలంగాణ ఇచ్చేసరికి ఆయన గద్దెకి కూర్చుంది సార్. అందరిని తొక్కింది సార్ లోపల. ఆ పని చేసింది సార్ వాడు. ఏ కాలం ఇది ఎస్ఆర్ఎస్ సార్. तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि खौफ क्या होता है वजीर आला चंद्रशेखर राव को बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद बताएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के इशारों पर पुलिस बीजेपी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर के इंतखाबात के नताइज से केसीआर को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर पर भरोसा करने वालों को वो बर्बाद कर देते हैं। वुकला जोड़े के कत्ल पर केसीआर की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कत्ल है। इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव के जरिए तेलंगाना में केसीआर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रभाकर राव गैर कानूनी असासे जात का कच्चा चिट्टा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करना रियासती हुकूमत बंद करे। ఆ ప్రైవేట్ బడా భూస్వాములకు బడా వ్యక్తులకు కొమ్ముగాసేటువంటి బడా కంపెనీలకు కొమ్ముగాసేటువంటి అధికారులు వాళ్ళ విచక్షణారహితంగా ఇలా కార్యకర్తలను ఆ పేద గిరిజనులను ఏ విధంగా ఉంటారో తెలిసి ఉంటే మీకు సిగ్నల్ లేకపోవడం వలన అక్కడ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం రావడం వలన అసలు విషయం చూడలేకపోయారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు. మరి మేము మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుని గాయాలే. చాలా మంది స్థానిక హుజూర్ నగర్ సంబంధించినటువంటి సూర్యాపేట జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అనేక మంది కార్యకర్తలకు నాయకులకు గాయాలైనాయి. పూర్తి గాయాలు కావచ్చు. నేను వచ్చింది షెడ్ కూలితే తప్పేంది కూలితే దానిలో నివరిస్తారు దానివల్ల అది అర్హతలు ఉన్నదా అది పేదలు అది హైకోర్టు ఇచ్చింది పేద గిరిజనులు చేస్తాయి ప్రాపర్టీస్ అని. ఎవరో ప్రైవేట్ గుండెల నుంచి రాళ్లతో గిరిజన దాడులు చేస్తే ఆ షెడ్డును గిరిజనులు కూడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని పోలీసు అధికారులు ఎందుకు కాపాడాల్సి వచ్చింది? దానికోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద నాయకుల మీద పేద గిరిజనుల మీద ఎందుకు లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది? దానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పాలి. ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ని కాపాడడానికి వాళ్ళ పోలీసులకు మాకు కొట్లాడ పెట్టిస్తావా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి? నువ్వు నీ ఎమ్మెల్యేలు నీ మంత్రులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ కలిసి ఇష్టం లాఠీచార్జ్ చేశారు. నువ్వు శివాపడి చెప్పినా మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంటే మన జిల్లా అధ్యక్షుడిని రాత్రి కిడ్నాప్. तेलंगाना में हाल ही में अपनी नई सियासी जमात के जरिए सियासी इनिंग्स की शुरुआत करने का इशारा देने वाली मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वायएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वायएस शर्मिला, जिन्होंने तेलंगाना में इलाकाई जमात के आगाज का इशारा दिया था, तेलंगाना के जिलावारी इजलास के हिस्से के तौर पर आज रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और उससे मुतसिल जिले रंगारेड्डी के अपने वालिद के हामियों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस खुसूस में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने इस तेलुगु रियासत में अपने वालिद वाईएसआर के राजन्ना राज्यम यानी राजशेखर रेड्डी की तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने निशानदेही की कि उनके वालिद ने ज़ात पात मजहब और इलाका वारियत से बालातर होकर तेलुगु अवाम से मोहब्बत की थी। उन्होंने कहा कि हर किसान को राजा बनाने और गरीब को अमीर बनाने की ज़रूरत है, साथ ही हर गरीब तालिब इल्म को मुफ्त तालीम
की मौत के बाद सदमे से मरने वालों की तादाद तेलंगाना में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी की फलाह बहबूद और बेहतर हुक्मरानी को दोबारा तेलंगाना में लाने की वो ख्वाहिश रखती हैं। उन्हें यकीन है कि तेलंगाना के अवाम के ताउन से ऐसा मुमकिन होगा। वाज़ेह रहे कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के मौजूदा वजीर आला वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। అందుకే మహానేత చనిపోయినప్పుడు ఆ దుఃఖం భరించలేక ప్రాణాలు వదిలేసిన వాళ్ళల్లో తెలంగాణ వాళ్ళే అధికంగా ఉన్నారు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జోహార్ వైఎస్ఆర్. మళ్ళీ రాజ్యం ఇక్కడ రావాలని, రాజన్న సంక్షేమ పాలన మళ్ళీ తెలంగాణలో తేవాలని నా కోరిక. మీ అందరూ తోడుంటే అది సాధ్యమని నా నమ్మకం. హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి మీ అందరూ రాజన్న బిడ్డ ఒక్క మాట పిలవగానే మనస్ఫూర్తిగా వచ్చారు ఆశీర్వదించడానికి, అమ్మా మేము నీకు తోడుంటామని చెప్పడానికి. వచ్చిన మీ అందరికీ, బయటున్న వారందరికీ రాజన్న బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటుంది. మీ ప్రాంతాలలో మీకు తెలిసిన విషయాలు, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది, పేద ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, ప్రభుత్వం వారి కోసం ఏమైనా పనిచేస్తుందా, వారు సంతోషంగా ఉన్నారు, పేద ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారా, మన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, మీ కుటుంబాలు ఎలా. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता 22 फरवरी यानी पीर के रोज अपने ओहदे का जायजा लेंगे। 11 फरवरी को जनरल बॉडी के इजलास में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में वो मुंतखब हुए थे। 22 फरवरी को सुबह 9:30 पर वो अपने पांचवें सेमेस्टर मेन, पहले सेमेस्टर बैकलॉग और दीगर इम्तिहानात 30 मार्च से शुरू होंगे, जबकि बी फार्मेसी के इम्तिहानात 2 मार्च से मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात के टाइम टेबल से मुताल्लिक मजीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि एमई इम्तिहानात के नतायज प्री वैल्यूएशन के लिए दरखास्तें भी कबूल की जा रही हैं। तमाम ब्रांचेस के एमई कोर्सेज के दूसरे सेमेस्टर बैकलॉग इम्तिहानात के नतायज रीवैल्यूएशन के लिए 25 फरवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स कल से दोबारा खोल दिए जाएंगे। ये हॉस्टल्स गुज़िश्ता 11 महीनों से बंद थे। क़ब्ल करना होगा कि वो कोविड-19 के तमाम हिदायत की पासदारी करेंगे और अगर कोई तालिब इल्म कोरोना वायरस से मुतासिर होता है तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया उसका जिम्मेदार नहीं होगा। वो तुलबा जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन्हें कम से कम 250 रुपये रेन्यूअल फीस जमा करवाने के बाद ही हॉस्टल्स में रहने की इजाज़त दी जाएगी। सभी प्रिंसिपल से कहा गया है कि वो तुलबा जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनसे 250 रुपये के अलावा 5000 रुपये वसूल किए जाएँ।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कौमी शाहराहों के अतराफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाने के मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने आज जीएचएमसी, एचएमडीए, आरएनबी, बल्दिया, पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सिंगल लेयर प्लांटेशन में मखसूस पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक दूसरे महकमों के साथ तालमेल करें ताकि शजरकारी के इस प्रोग्राम को रूबे अमल लाया जाए। उन्होंने कहा के बाद पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया। इस तरह के वाकयात 2 मरतबा इस अस्पताल में पेश आए हैं और ये तीसरा वाकया है। पहले इब्तिदाई 2 वाकयात में 2 अफराद की मौत हो गई थी। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के जेन्यूर मंडल का कामले माधव इस वाकये में शदीद जख्मी हो गया। जिगर के आर्जे में मुब्तला कामले इस माह की 18 तारीख को उटनूर के रिम्स को मुंतकिल किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मरीज इत्तेफाकी तौर पर छत के ऊपर से कूद गया या फिर उसने खुदकुशी की कोशिश की। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11,13,49,771 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 24,65,712 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,09,77,387 हो गया, जबकि 1,56,212 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,97,435 हो गई है और 1,623 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 157 नए केसेस दर्ज हुए और किसी की भी मौत नहीं हुई। रियासत में फिलहाल 1715 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जिन्होंने बहैसियत लेफ्टिनेंट गवर्नर जायज जिम्मेदारी का जायजा हासिल कर लिया है, फिलवक्त पुडुचेरी में हैं। उन्होंने आवाम को कोविड-19 के एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल आवारी का मशवरा दिया। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में रेकरती से मौसूम एक मौजू में ज़ायद 30 अफराद के कोविड-19 से मुतासिर हो जाने पर तशवीश जाहिर की। एहतियाती इक़दामात नज़रअंदाज करते हुए आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले 30 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर सौंदरराजन ने मौजू रेकुर्ती की मिसाल देते हुए आवाम पर जोर दिया कि लिए ज़ायद 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा चुके हैं। गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन ने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात ही बेहतर तरीक़ेकार है। मुल्क में टीका अंदाजी में पेशरफ्त का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि अमेरिका के बाद हमारे मुल्क में ही ज़ायद 1 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीकों की सरबराही के लिए कई ममालिक हमारे मुल्क की तरफ देख रहे हैं और पहले ही चंद ममालिक को हमारे मुल्क से वैक्सीन इंपोर्ट की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे वैक्सीन की तैयारी और सरबराही से आत्मनिर्भर भारत के जज्बे का इजहार होता है, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मिशन है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि बाज़ रियासतों के मासिवा तमाम इलाकों में कोरोना के मामलात की तादाद में कमी हो रही है और अवाम भरोसे के साथ कोरोना का टीका लें। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मुल्क और दुनिया भर में कोविड वबा की लहर में कमी हुई है। कोविड पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो रही है। लाल संदल की लकड़ी कौमी असासा है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मौसम सर्द रहने की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भुवनगिर में बारिश रिकॉर्ड की गई और आदिलाबाद के अरली में सबसे कम 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ।
खम्मम जिले के करुणा वैली में सबसे ज्यादा 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि इतवार के रोज रियासत के बाज़ इलाकों में बारिश हो सकती है और आइंदा 3 दिनों तक रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 16 ता 19 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है और बाज़ अजला में दर्जे हरारत 31 ता 34 डिग्री दर्ज होने का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सर्कल नंबर 23 में सबसे ज्यादा 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वेस्ट राजेंद्र नगर सर्कल नंबर 11 में सबसे कम 16.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जिसकी निजीकारी का हाल ही में मरकज ने बजट में ऐलान किया है, उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने राज्यसभा विजय साई रेड्डी की 25 किलोमीटर तवील पदयात्रा का शानदार इस्तकबाल के दौरान आगाज हुआ। इस विशाखा स्टील प्लांट के तहफ्फुज़ की यात्रा का कल कुल जमात स्टील प्लांट के मसले को मरकज से रुजू न करने और खोखले वादों तक ही महदूद रहने अपोजिशन के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए विजय साई रेड्डी ने वाजे कर दिया कि स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की निगरानी में जारी रहेगी। रुकने पार्लियामेंट ने वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ मुत्तहदा मसाई की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस स्टील प्लांट की निजीकारी की तजवीज़ को वापस लेने तक हुक्मरान जमात एहतजाज जारी रखेगी। యాత్రకు ఈరోజు నాంది పలకడం జరిగింది। విశాఖ ఉక్కుని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగానే కొనసాగించాలి, ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు అన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలను అనుసరించి మా యొక్క గౌరవ మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కార్మిక సంఘాలని కలుపుకొని ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాం, కొనసాగిస్తా ఉన్నాం। ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటీకరణ అన్నటువంటిది మా యొక్క పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేయదు। విశాఖలోనూ అక్కడ ఢిల్లీలోనూ పోరాటం సాగించినట్లయితే మనం అనుకున్నది సాధించగలుగుతాం। కాబట్టి మిగతా రాజకీయ నాయకులైతే దీన్ని విమర్శిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కలిసి రావాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ఇది వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను। మనం అందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తాం, మనం అనుకున్నటువంటిది సాధిస్తాం, ప్రైవేటీకరణ అన్నటువంటిది నిరోధిస్తాం। ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థని కొనసాగి मुल्क के अवाम पर महंगाई की मार लगातार जारी है और तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में हफ्ते के रोज लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। 40 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 18 पैसे हो गई। इसी तरह 40 पैसे के इजाफे की वजह से डीजल की कीमत 88 रुपये 31 पैसा फी लीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश के गन्नावरम में विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का फ्लाइट बिजली के खंभे से टकरा गया। फ्लाइट से 64 मुसाफिर उस फ्लाइट में सवार थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर जी मधुसूदन राव ने बताया कि सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर्स महफूज हैं। एयर इंडिया के तर्जुमान ने बताया कि एयरलाइन ने मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट शाम 5:50 पर विजयवाड़ा पहुंचा। इस पर कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हुआ। फ्लाइट की विंग को मामूली नुकसान पहुंचा। उस फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स में से 19 विजयवाड़ा में उतरने वाले थे। नाज़रीन, आज की खास माफ कीजिएगा, इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आईएनएन चैनल।